अस्सलाम वालेकुम। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो GUI किट है यूनिटी एसेट है और डेफिनेटली ये यूनिटी एसेट भी है और ये 2D के उसमें भी आ जाता है जो कि 2D के सिनेरियो में भी आ जाता है कैटेगरी में। तो यहाँ पे हम एक और टैग ऐड करते हैं 2D एंड देन वी विल आल्सो ऐड UI। ओके, सो आई विल शो यू दैट क्योंकि मैं ये मल्टीपल लेबल्स जो है वो ऐड कर रहा हूँ, इसका आपको फ़ायदा पता चलेगा अभी। और इसको अपडेट कर लेते हैं। और आल्सो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये बताऊँ कि जब भी आप के पास इस तरह का मसलन कोई प्रोडक्ट है तो इसका ये नाम है और यहाँ पे आपको वो नाम ना नज़र आ रहा हो डिस्क्रिप्शन में, तो आई विल जस्ट सजेस्ट कि उस नाम को ज़रूर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लिया करें, या वो वाला नाम जो जिसकी मदद से आप अपनी एसेट को सर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि कोई आदमी जो है वो GUI किट लिखे तो ये वाला एसेट शो होना चाहिए, तो आप जो है वो GUI किट इस तरीके से लिख लें और नीचे भी डार्क स्टोन फ्री डाउनलोड है मसलन, या डार्क स्टोन अगर कोई लिखता है तब भी आ जाए, तो इस तरह से आप लिख लें। ठीक हो गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। या अगर आप कहते हैं कि UI मेन्यू कोई लिखे तो भी आ जाए आपका एसेट। तो यहाँ पे सर्च में लाने के लिए ब्लॉगर की सर्च जो है वो एज़ कम्पेयर टू दी वर्डप्रेस और जुमला एट्सेट्रा थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर नहीं होती। सर्च इंडेक्स ये ख़ुद ब खुद कई चीज़ों को सर्च नहीं करता, तो ये वर्ड्स डिस्क्रिप्शन में लिखने ज़रूरी होते हैं। तो बेहतर ये होता है कि ये जो आप टाइटल कर लिया अगेन और हम वापस आ जाते हैं। और ये जो हमारे पास है ब्लॉगर टेम्पलेट, ये एक तो ब्लॉगर टेम्पलेट के ज़ुमरे में आएगी और एक और इसको हम हेडिंग दे देते हैं टेम्पलेट्स। तो हम एक और मेन हेडिंग भी बनाएंगे टेम्पलेट्स की, जो कि वर्डप्रेस जुमला या जितनी भी टेम्पलेट्स होंगी वेब रिलेटेड वो जो हैं यहाँ पे आ जाएंगी। बल्कि इसको हम वेब टेम्पलेट्स करते हैं क्योंकि गेम टेम्पलेट्स भी होती हैं, तो हम मेरे ख्याल से इसको वेब थीम्स या टेम्पलेट्स इस तरीके से कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अब ये दो कैटेगरीज के अंदर ये चीज़ जो है वो आ चुकी है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं लोगो वगैरह की तरफ और यहाँ पे मैं ये रेलेवेंट चीज़ें जो हैं ये क्लोज कर देता हूँ। एंड नाउ द थिंग इज़ कि ये लोगो आ रहा है ऊपर, तो लोगो हमने चेंज करना है और डेफिनेटली लोगो चेंज करने के लिए हम अपना लोगो बना लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी एक लोगो बनाया था और कहाँ पे है जी वो, यहाँ पे किधर गया, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मेरा आई साइट का प्रॉब्लम है तो डिले हो जाता है। ये लोगो मैंने बनाया था प्रीमियम हब के नाम से, तो इसको हम अपलोड करते हैं फॉर टाइम। लेकिन इसका साइज़ और ये वाला जो हमारा थीम का साइज़ है इसके अंदर डिफरेंस हो सकता है थोड़ा बहुत, तो ये ख़ुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ हम इसको रीसाइज़ कर लेंगे, बल्कि इसको रीसाइज़ कर लेते हैं। सेव कर लें इस लोगो को पहले और इसको फ़ोटोशॉप में ले जाएं और ये फ़ोटोशॉप में आ गया। और अब ये जो हमने प्रीमियम वाला लोगो बनाया था उसको वहाँ पे ले जाते हैं और ये ताकि इसी साइज़ में हो। ठीक है, तो ये आ गया जी। और ये वाला लोगो डिलीट करें और ये वाला हमारा लोगो है, इसको अब हम सेव कर लेते हैं। एज ए PNG, क्योंकि PNG के का बैकग्राउंड नहीं होता, तो यहाँ पे हम न्यू प्रीमियम इसको नाम रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं। बाद में अगर हमने डोमेन वगैरह चेंज किया तो हम डेफिनेटली इसको चेंज करेंगे, बट फॉर नाउ इट्स फाइन।
और इसके बाद अगर आप मेन थीम के कलर वगैरह को चेंज करना चाहें, अभी आप देख सकते हैं लाइट ब्लूइश टाइप का कलर आ रहा है बैकग्राउंड में, और ये थीम का ओवरऑल कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो यू कैन गो टू थीम और कस्टमाइज, और यहाँ पे आपको मेन कुछ चीज़ें नज़र आ जाएंगी। बैकग्राउंड इमेज जैसे आपको नज़र आ रही है, आपको मेन कलर थीम नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं, और एडवांस ऑप्शन के अंदर कुछ आपको ऑप्शंस नज़र आ जाते हैं, और इनको अगर आप छेड़ना चाहें तो आप छेड़ सकते हैं। मैं इनको उसी तरह से रहने दूंगा, इनको मैं नहीं छेड़ना चाहता। और अब हम आ जाते हैं लोगो वगैरह कैसे हम कर, तो आप फिर लेआउट्स में जा सकते हैं, लेआउट, और लेआउट के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देखिए ये 3 ऊपर टॉप पे चीज़ें आ रही हैं, डिफॉल्ट थंबनेल एटसेट्रा, इसको हम नहीं छेड़ते, और यहाँ से शुरू करते हैं हेडर लोगो से, और ये इमेज है, और यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये आपका लोगो इमेज आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपलोड कर लेते हैं अपने कंप्यूटर से लोगो इमेज, और ये है जी हमारी लोगो इमेज, और इसको हमने ऐड किया और इसको सेव कर लिया। तो अब हमारी थीम का जो लोगो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा थीम का लोगो जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक होगा, प्रीमियम हब। ओके, सो दैट्स ग्रेट। उसके बाद आप देखिए तो लिस्ट लिंक यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाले मेरे ख्याल से जो मेन्यू है टॉप वाला, ये वाला लिस्ट लिंक का मेन्यू है। ऑन करने के बाद अब हम यहाँ पे आ जाते हैं लिंक्स लिस्ट पे, और ये लिंक लिस्ट एक्चुअली ये है, ये जो मेन्यू है वो आ रहा है, और सबसे पहले होम है। तो अगर हम होम पे क्लिक करें, लेट्स क्लिक ऑन होम, तो आप देखें ये 404 देयर इज़ नथिंग आ जाता है, और अगर हम होम पे क्लिक करें दोबारा तो ये मेन पेज आ जाता है। तो हम ये जो मेन पेज है इसको यहाँ से कॉपी करें लिंक को, एंड वापस जाते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले होम है, एडिट करें, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे मेन लिंक को। ठीक होगा, और इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास फीचर्स है, ये वाला मेन्यू है, और उसके अंदर ये मल्टी ड्रॉप डाउन हमें नहीं चाहिए फॉर दिस पर्पस। तो हम ये जो मल्टी ड्रॉप डाउन है और इसकी ये ड्रॉप डाउन हैं इसको डिलीट करते हैं, ड्रॉप डाउन 1, ड्रॉप डाउन 2, ड्रॉप डाउन 3 को, और ये जो फीचर्स हैं इसको हम एडिट करते हैं, और ये हमारी नेक्स्ट जो मेन्यू होगा उसको नाम देते हैं जी वेब टेम्पलेट्स का। ओके, और इसका जो लिंक है वो कौन सा होगा, वो हम यहाँ पे जाएंगे, ये मेन्यू ये ओपन करते हैं ब्लॉग, और यहाँ पे नीचे आप देखें ये टैग्स आ रहे हैं, वेब टेम्पलेट और ब्लॉगल टेम्पलेट, और यहाँ पे ऊपर भी ये आएगा, ये टेम्पलेट्स आ रहे हैं, जैसे कि ब्लॉगर टेम्पलेट है, तो इस पर क्लिक करें तो आप देखें कि इस पेज पे हम आ जाते हैं, ब्लॉगर टेम्पलेट के पेज पे, और अगर हम इस पर क्लिक करें तो नीचे ये टैग हैं, और इस पर अगर आप क्लिक करें या इस पर तो वो वाले पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें ये वेब टेम्पलेट्स का पेज है, लिंक है, तो इसको कॉपी करें और हम यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे साइट यूआरएल में ये वाला लिंक दे देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अंडर दी वेब टेम्पलेट्स वी हैव मल्टी ड्रॉप डाउन, और इसको हम एडिट करते हैं, और हम इसको रिमूव कर देते हैं, हमें मल्टी ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, और इसको बोलते हैं ब्लॉगर टेम्पलेट्स। और ब्लॉगर टेम्पलेट के अंदर हम वेब टेम्पलेट्स थी, ये वाली कौन सी थी, ये वेब टेम्पलेट्स है, सर्च लेबल, और ये क्यों छोटा है, सर्च लेबल वेब टेम्पलेट्स। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल से पूरा HTTP के साथ शो हो रहा है इसलिए शायद, और ये आ गया हमारा ब्लॉगर टेम्पलेट्स, इसको कॉपी करें और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं और इसको सेव करते हैं। और उसके बाद आप देखिए ब्लॉगर टेम्पलेट के पास शॉर्ट कोड है और साइड मैप है और एरर पेज है।
तो शॉर्ट कोड है, इसको हम चेंज करते हैं टू वर्ड प्रेस थीम्स, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इनको बाद में हम प्रॉपर लिंक देंगे, अभी हमें फ़िलहाल सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूँ, जोomla टेम्पलेट्स थीम्स। तो ये हम चूँकि बाद में चेंज करेंगे, सेव करें, और फिर हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट वी विल जस्ट क्लिक ऑन दिस सेव बटन। तो इस पर क्लिक करें, एंड नाउ हम जो है इसको ओपन करते हैं वी ब्लॉग को, और अब आप देखें कि ये होम है, इस पर क्लिक करें तो होम पेज पे आ गए। वेब टेम्पलेट्स हैं, इस पर क्लिक करें तो ये टेम्पलेट्स वाले सेक्शन पे आ जाएंगे, और अंडर दी वेब टेम्पलेट्स वी डोंट हैव ड्रॉप डाउन, क्यों नहीं आ रहा, कोई इशू आ गया हमें, मेगा मेन्यू भी उधर चला गया है, और Drupal थीम, Joomla थीम, वर्डप्रेस थीम्स इस तरीके से आ गया, और ये वेब हो गई है, क्योंकि इसका प्रॉपर एक जो मेगा मेन्यू है उसके लिए प्रॉपर मेरे हाथ से ऊपर एक हमें रखना पड़ेगा अंडरस्कोर का साइन गालबन, आई डोंट नो, लेट्स चेक इट अगेन। ओके, होम वेब टेम्पलेट्स, ओके होम के नीचे आ गया वेब टेम्पलेट, ओके सॉरी। तो हम यहाँ पे आते हैं वापस, ओहो, और वेब टेम्पलेट्स पे नहीं देना, हम इसको ख़त्म करते हैं, और ये जो ब्लॉगर टेम्पलेट है इसके पहले लगाते हैं अंडरस्कोर, हाँ आई थिंक इस तरह से शायद ये हो जाए, और उसकी वजह ये है कि ये मेरे ख्याल से स्टाइल होता है वर्डप्रेस ये सब मेन्यूज़ के लिए, सो लेट्स चेक इट आउट। हाँ अभी आप देख सकते हैं वेब टेम्पलेट, और उसके अंदर हमारे पास आ गए, और ये आप देखिए वर्डप्रेस थीम हो गया Joomla, और ब्लॉगर टेम्पलेट्स पे अगर क्लिक करेंगे तो ये ब्लॉगर टेम्पलेट आ जाएगी, और टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो ये मेन टेम्पलेट सेक्शन आ जाएगा। तो दैट्स ग्रेट। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम डिफरेंट मेन्यूज़ जो हैं वो बना सकते हैं। उसके बाद डेफिनेटली मेगा मेन्यू है, कोर है, हम जो है वो मेगा मेन्यू को डिलीट ही कर देते हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं लिंक लिस्ट पे दोबारा से, एंड वी विल हैव मेगा मेन्यू, और इसको हम डिलीट करते हैं के, और उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन आ गई है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम जो है वो लिखेंगे यूनिटी एसेट्स, और यहाँ पे आ जाते हैं वापस होम पे, और ये हमने एसेट ऐड किया था, हम यहाँ पे आ जाते हैं यूनिटी एसेट पे क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं इसको, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ये यूनिटी एसेट आ गया, और इसके अंदर
हमें जितने भी लिंक चाहिए वो हम ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं जी, यूनिटी एसेट के अंदर हमें चाहिए जी 2D, okay, and we also need 3D। अब मज़ीद नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये डाउनलोड दिस टेम्पलेट ये अलग से एक मेन्यू है, तो अलग से हम मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, नो इशू। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ और पहले अंडरस्कोर ऐड करता हूँ और यहाँ पे कहते हैं इसको जी 2D 3D और UI, ओके। आल्दो 2D के अंदर ही UI भी आ जाता है, बट मैंने अलग से भी इसको मेन्यू बना दिया ताकि UI रिलेटेड आइटम यहाँ पे आ जाएं। और एक और हमने आइटम ऐड कर लिया और यहाँ पे हम फॉर नाउ हैश ऐड कर देते हैं फॉर नो लिंक। और UI के बाद और क्या आ सकता है जी, कैरेक्टर्स आते हैं, कैरेक्टर्स, और क्या आता है जी, इन्वायरमेंट्स आती हैं, पर बाद में हम सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए कि इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं मेन्यू आइटम्स। और यहाँ पे आप देखें कि ये जो UI किट थी, इसको हमने 3 कैटेगरीज इसमें ऐड की थी क्योंकि ये जो है वो यूनिटी एसेट भी है और UI भी है और 2D भी है। तो 2D को इधर से कॉपी करें और ये जो 2D वाला मेन्यू था यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं लिंक को। एंड उसके बाद ये UI वाला लेबल था और इसको हम जो है यहाँ पे UI का लेबल ऐड करते हैं, सेव करते हैं। अच्छा, इन लिंक्स को अगर आप मज़ीद यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहें तो जो आप कैटेगरीज क्रिएट करते हैं, मसलन यूनिटी एसेट्स है, या उसके दरमियान आप स्पेस ना दें तो अगर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम आएँ और हम अगर, अच्छा लेबल्स की अलग से सेटिंग नहीं है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे आ जाते हैं पोस्ट पे और ये जो 2D है मसलन ये UI है, इनके दरमियान नहीं होगा प्रॉब्लम। अगर आप देखें यहाँ पे अगर हम इसको सेव कर लिया था हमने, दोबारा से आए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये यूनिटी एसेट्स हैं और अगर हम 2D में जाते हैं तो यहाँ पे आपका यूज़र फ्रेंडली ये है और 3D भी यूज़र फ्रेंडली है, लेकिन सॉरी ये क्या होगा, अच्छा 3D पे हमने लिंक ही नहीं दिया था। UI भी यूज़र फ्रेंडली होगा, लेकिन ये जो मेन यूनिटी एसेट है ये यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा क्योंकि उसके लेबल के दरमियान हमने स्पेस दी थी। ओके, तो वो स्पेस यहाँ से फेच करता है। तो यहाँ से अगर हम यूनिटी एसेट को ये जोड़ लें आपस में और फिर इसको अपडेट कर दें तो फिर ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हमारे पास यूनिटी एसेट ये वाला भी आ रहा है और जो कि इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, आई डोंट नो कैसे डिलीट करेंगे। बहरहाल हमने इसको सेव कर लिया एंड दूसरा URL भी यूज़र फ्रेंडली करते हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे ब्लॉगर टेम्पलेट जोड़ के लिखें और वेब टेम्पलेट्स को भी जोड़ के लिखते हैं ऐसे। लेकिन फिर ये होगा कि जुड़ा हुआ आ जाएगा, हाँ ये भी ठीक नहीं है, वैसे ऐसे ही ठीक है, नो इशू। तो हम बाद में इसका कोई सलूशन कर लेंगे, नो डोंट वरी। और हम यहाँ पे जाते हैं और ये यूनिटी एसेट्स को भी स्पेस दे ही देते हैं, अदरवाइज इशू होगा।
तो अब देखा जी आपने कि हमने ये मेन्यू बना लिया, और बाकी भी जो चीज़ें आएंगी, सॉफ्टवेयर्स होंगे, कुछ और चीज़ें हम ऐड करेंगे फॉर आवर वेबसाइट, तो वो हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। आल्सो आप देख सकते हैं टॉप वाला मेन्यू जहाँ, अच्छा ये वाला मेन्यू जहाँ पे मौजूद है। और सर्च अगर आप करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल GUI हम सर्च करते हैं तो ये सर्च भी हो रही है, एवरीथिंग लुक्स गुड। और मेरे ख्याल से इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।